नमस्ते दोस्तों, मैं यश चौधरी याक ट्रेडिंग स्कूल ऑफ ट्रेडिंग से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस एजुकेशनल कोर्स के अंदर, जो कि हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बनाया है। हालांकि हम बड़े लेंथी कोर्सेज कराते हैं हमारे याक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में, परंतु ऑन पब्लिक डिमांड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, हमने एक छोटा सा कोर्स बनाने की कोशिश की है, जिसको मैं बोलता हूं प्लेनेटरी सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग। जैसे कि हमारे 9 प्लैनेट्स सन के होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग के 9 प्लैनेट्स बना के हमने इसको पूरे ट्रेडिंग को समराइज करने की कोशिश की है। आप लोगों ने देखा होगा कि सन के 9 प्लैनेट्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। यहां से ये आपके प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट्स को नाम भी दिया गया है मरकरी टू प्लूटो। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, ऐसे ही हमारे भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है और 8 मेजर प्लैनेट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस प्लैनेटरी सिस्टम में घुसने से पहले, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं आता है, तो सबसे पहले 10 मिनट में आपको ट्रेडिंग होती क्या है, स्टॉक मार्केट होता है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि ये वीडियो देखना स्टार्ट करने से पहले एक डायरी और एक पेन अपना लेके रखें साथ में, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग को लेके थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे वो हमारे लिए बहुत काम के होने वाले हैं, क्योंकि उनके आंसर्स देंगे तो बाकी लोगों का भी भला होगा आपके साथ साथ। सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको स्टॉक मार्केट नहीं मालूम है, तो मैं स्टॉक मार्केट बता रहा हूं। जैसे कोई भी मार्केट होता है फिजिकल चीजों को लेन देन के लिए, जिसमें एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ये दोनों मिलके प्राइस डिसाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की उस मार्केट के अंदर, और वो हैंड्स एक्सचेंज होते हैं। सेलर से वो चीज बायर के पास आ जाती है और बायर से कैश सेलर के पास चला जाता है। बायर से कैश चला जाता है और सेलर से वो ऑब्जेक्ट इसके पास आ जाता है। ये जहां पे होता है इसको कहते हैं, ये चीज जहां पे होती है इसको कहते हैं मार्केट। जैसा नाम से आप जान गए होंगे, क्योंकि यहां पे स्टॉक्स को खरीदते बेचते हैं तो इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट, राइट। स्टॉक क्या होता है, किसी भी कंपनी का एक पोर्शन, एक शेयर। जैसे आप पिज्जा खाते हैं, पिज्जा में 6 टुकड़े आते हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं एक शेयर या एक पोर्शन, एक स्टॉक। वैसे ही कंपनी के अगर हजारों लाखों करोड़ों हम शेयर्स कर दें तो उनको कहेंगे स्टॉक ऑफ द कंपनी और शेयर ऑफ द कंपनी और इक्विटी ऑफ द कंपनी। ये कई तरीके से नाम लिया जाता है, बट इसका मतलब एक ही है। उससे क्या होता है कि आज की डेट में अगर मैं चाहूं कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूं, तो मेरे लिए हो सकता है पॉसिबल ना हो, मैं इतना रिसोर्सफुल ना हूं, या फिर मेरी जनरेशंस लग जाए उतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने में। लेकिन एग्जिस्टिंग रिलायंस के अंदर मैं अपनी हिस्सेदारी ले सकता हूं बाय परचेजिंग देयर शेयर्स। मैं उनके शेयर्स को खरीद के उसमें मालिकाना हक ले सकता हूं। दिस इज स्टॉक। एक बार मैंने शेयर्स ले लिए, फिर एक्स आदमी को मैं दोबारा से बेचूंगा, तो वो जहां पे होगा वो कहलाएगा स्टॉक मार्केट। वो लेन देन जहां होगा वो कहलाएगा स्टॉक मार्केट, राइट। एक वर्ड हमने अभी देखा, प्राइस। प्राइस सेलर और बायर की वो एग्रीड अमाउंट होता है जिसपे दोनों एग्री कर जाते हैं कि ठीक है मैं बेचने को तैयार हूं, और बायर बोलता है मैं इस पे खरीदने को तैयार हूं। जैसे ये पेन, अगर मैं 10 रुपए का बेचना चाहता हूं और आप इसको 10 रुपए में खरीदने को तैयार हो जाते हैं, तो ये इसकी प्राइस हो जाएगी। आप बोलेंगे नहीं तो 8 रुपए में, और मैं फिर 8 रुपए में बेचने को तैयार हो जाता हूं, इसकी प्राइस होगी 8 रुपए, राइट। तो प्राइस ये होती है। अब आप स्टॉक मार्केट में 2 काम कर सकते हैं, या तो ट्रेडिंग कर सकते हैं या आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है दोनों में फर्क क्या है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क इतना है, ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म 1 सेकंड से लेके आप बोल दो फ्यू मंथ्स तक, और इन्वेस्टिंग जो होती है वो फ्यू मंथ से स्टार्ट होके जहां पे ट्रेडिंग खत्म होती है वहां से फ्यू मंथ से लेके लाइफ लॉन्ग। इन्वेस्टर का हमेशा माइंडसेट ये रहता है कि मुझे बिजनेस ऑन करना है, किसी भी बिजनेस में मुझे ओनरशिप चाहिए। वो बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल होगा तो मुझे भी डिविडेंड देगा, मुझे भी प्रॉफिट शेयरिंग देगा। डिविडेंड इज व्हाट? प्रॉफिट शेयरिंग गिवन टू इट्स शेयर होल्डर्स बाय कंपनी। कंपनी जो भी प्रॉफिट पूरा साल में करती है उसका कुछ हिस्सा वो अपने ग्रोथ में लगाती है, और बचा हुआ हिस्सा प्रॉफिट शेयरिंग अपने शेयर होल्डर से करती है, उसको डिविडेंड कहा जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो होता है वो डिविडेंड के लिए भागता है,
और ट्रेडर क्या करता है, उसकी प्राइस के पीछे भागता है कि आज 100 रुपए की कोई चीज ली है, वो 110 की हो जाएगी तो बेच दूंगा, या 95 की हो जाएगी तो बेच दूंगा, या तो 5 रुपए का लॉस ले लूंगा या 10 रुपए का प्रॉफिट ले लूंगा। तो ये दोनों की साइकोलॉजिकली एक डिफरेंस होता है, माइंडसेट का डिफरेंस होता है। बाकी बात एक ही है, ट्रेडिंग भी लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे करते हैं और इन्वेस्टिंग भी करते हैं। अब ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया कि व्हाट इज फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, तो मैं बता देता हूं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कंपनी की पूरी जानकारी, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ जिसके शेयर खरीदने जा रहे हैं उसकी इन डेप्थ नॉलेज हो कि वो कैसे प्रॉफिट कर रही है, कितने साल से मार्केट में है, प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है, उसका प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो क्या है, उसका ईबिटा पॉजिटिव है, पैट पॉजिटिव है, ईबिटा नेगेटिव है, मतलब उसका सब कुछ आपको होल सोल पता है। उसके बाद आपको डिसीजन कर रहे हैं, दैट इज योर डिसीजन बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। एंड सेकेंड इज टेक्निकल एनालिसिस। सेकेंड इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये सिंपल सा कि आपको कोई चार्ट दे दिया, इस चार्ट के ऊपर कोई ग्राफ है, इसको देख के आप ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हो। कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हम याक ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फंडामेंटल का कुछ पुट लेते हैं। स्टॉक सिलेक्शन में, कंपनी के सिलेक्शन में कुछ यहां से भी पुट लिया जाता है, इसलिए हम इसको नाम दिया, हमने दोनों को मिला दिया और दोनों को मिला के नाम दिया है टेक्नो फंडा। टेक्नो फंडा एनालिसिस। 10% इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड 90% इज टेक्निकल एनालिसिस। अब आपको थोड़ा सा आश्चर्य होता होगा, ये टेक्निकल एनालिसिस पैदा कहां पे हुआ, किसने बनाया, किसने सबसे पहले कोशिश की कि टेक्निकली एक चार्ट पे मैं प्राइस को रीड कर पाऊं, या चार्ट पे प्राइस को रीडिंग करके मैं अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन ले पाऊं। तो ऐसा हुआ नन अदर देन जापान में। बहुत मेहनती लोग हैं जापान में और हमेशा से टेक्निकली ये आगे रहा है। तो जापान ने सबसे पहले ये 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में इसके साक्ष्य मिले हैं हमें। 15th सेंचुरी के बीच में ये राइस की ट्रेडिंग करते थे, राइस ट्रेडिंग चार्ट पे करते थे। और चार्ट पे भी क्या करते थे, ये एक कैंडल स्टिक नाम है, कैंडल स्टिक। कैंडल मतलब ये कैंडल आपने देखी होगी, इसी टाइप की कैंडल, नॉर्मल कैंडल इस टाइप की होती है, वैसी ही कैंडल ये चार्ट पे बनाते थे। कैसे बनती है ये थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा, बट कैंडल स्टिक के बेस पे ये राइस ट्रेडिंग करते थे। सेम चीज बाद में अपने वेस्टर्न कंट्रीज में आ गया। एक स्टीव निशॉन नाम के एक महान व्यक्ति थे जो कि जापान जाके रहे, वहां की कल्चर को समझा, वहां की भाषा को समझा, और फिर इसको जो उनका कैंडल स्टिक का सालों से जो 200-300 साल से जो चलता रहा पैटर्न था, उसको समझ के अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी वर्ल्ड के लिए उन्होंने पब्लिश किया, स्टीव निशॉन। ठीक है, तो कैंडल क्या होती है, जैसे कोई भी मार्केट है, नॉर्मल मार्केट है, वो उसका ओपनिंग का एक टाइम होता है। जैसे मैं बोलूं कि सब्जी मंडी है, सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है और शाम को 5 बजे बंद हो जाती है। 12 घंटे एक सब्जी मंडी रहती है कहीं पे भी, जिसको सब्जी का मार्केट कहते हैं। ऐसे अनाज मंडी होती है, सुबह 10 बजे स्टार्ट होके शाम को 6-7 बजे तक बंद हो जाती है। ऐसे अलग अलग बाजार होते हैं। तो स्टॉक मार्केट जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, वो 9:15 पे स्टार्ट होता है सुबह एंड 3:30 पे बंद हो जाता है। ठीक है, ये इसका ओपनिंग टाइम है, दिस इज क्लोजिंग टाइम। इसके बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, खरीद और बेच सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकते हो। तो अगर हम बात करें कि एक दिन में कितने ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, तो हमारे 6 घंटे 15 मिनट होते हैं। 24 घंटे नहीं होते एक दिन में, 6 घंटे 15 मिनट इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग एज ऑन डेट है, आज की डेट अगर बात करें तो। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स कंपनी का कोई स्टॉक है या शेयर है जो कि मार्केट में 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है तब वो 100 रुपए का है। ड्यूरिंग द डे वो एक हाई बनाता है, मान लीजिए 115 रुपए का, और एक लो प्राइस जाती है उसकी, मान लीजिए 90 रुपीज तक।
ठीक है, 15 रुपए ऊपर तक हाई है और 90 रुपए नीचे तक लो है, और लास्ट में वो 105 पे बंद हो जाता है। तो हमने क्या बोला, ये ओपनिंग प्राइस है, ओपन हुई है प्राइस यहां पे क्लोज हुई है, ये इसका हाई है एंड दिस इज इट्स लो प्राइस। तो जो ओपन और क्लोज है उसके बीच की लाइनों को आप मिला दीजिए और इन दोनों को एक, जैसे मोमबत्ती की बत्ती होती है वैसे बत्ती बना दीजिए। तो ये कहलाती है बॉडी, आपकी कैंडल स्टिक की बॉडी, और ये कहलाता है विक या बत्ती, विक, ये दोनों। ठीक है, तो ये बॉडी है, ये विक है दोनों। तो आपका इससे कैंडल स्टिक पूरी बनी है। तो ये क्या देता है आपको, 4 इंफॉर्मेशन देता है कि कहां प्राइस ओपन हुई है, कहां क्लोज हुई है, कितना हाई गया और कितना लो गया। क्लोज कब होगा, 330 की जो प्राइसिंग होगी दैट इज क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ये ओपन 100 पे हुआ है और क्लोज ये 90 पे हुआ है, लो ये गया 85 तक और हाई गया 115 तक। तो ये कैंडल क्या होगी, यहां ओपन है, अब नीचे की बजाय ऊपर ओपन है और नीचे क्लोज है। तो इसमें क्या होगा, ये कैंडल बन जाएगी रेड कैंडल। इसी का अगर उल्टा है कि ओपन तो नीचे हुआ है और क्लोज ऊपर हुआ है, तो ये कैसी कहलाएगी, ये हो गई ग्रीन कैंडल। सो अगर ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है तो ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल। दो ही टाइप की कैंडल होती हैं, ग्रीन एंड रेड। रेड का मतलब प्राइस जहां ओपन हुई थी उसके नीचे क्लोज हुई है, और ग्रीन का मतलब जहां ओपन हुई थी उससे ऊपर प्राइस क्लोज हुई है। ड्यूरिंग द डे वो हाई और लो बनाती रहती है, जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हाई बोल देते हैं, लोएस्ट पॉइंट को लो बोल देते हैं। इसको मिला दीजिए, कैंडल स्टिक बन जाती है। आई होप कैंडल स्टिक आप समझ गए हैं। इसका ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है वो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम प्राइस एक्शन पे आपको पूरा ये कोर्स समराइज करके बताएंगे, ना कि कैंडल स्टिक पे। कैंडल स्टिक क्योंकि चार्ट्स में आएगी तो आपको पता होना चाहिए कैंडल स्टिक होती क्या है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको इस चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। आप थोड़ा सा देखिए, ये देखिए आपको कैंडल्स दिख रही हैं यहाँ पे। ये एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है, ये चौथी कैंडल है, ये पांचवी कैंडल है, ये छठी कैंडल है। ये जितनी भी कैंडल है वो एक कैंडल कितने टाइम फ्रेम की है, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है हमें 15 मिनट। ये 15 मिनट की कैंडल है। यहां से आप टाइम चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। आपके टाइम इन्होंने 1 सेकंड से लेके और आपका 12 मंथ्स तक दिया हुआ है। नीचे रेंज है, ये हमारे काम की नहीं है, ये टाइम फ्रेम्स है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने 15 मिनट की कैंडल चूज की हुई है, इसका मतलब ये एक कैंडल लास्ट 15 मिनट की चल रही है। अभी करंट का जो 15 मिनट है उसकी चल रही है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा भी कि कब की है। ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए थर्सडे 30 मई 2024 1:30 पे ये स्टार्ट हुई थी। जब क्लोज हो जाएगी तो 45 पे क्लोज होगी, आ जाएगा। इससे पिछली कैंडल देखिए आपको दिखेगा 1:15 पे स्टार्ट हुई थी, 1:30 पे बंद हो गई। अब इसके क्या क्रेडेंशियल्स थे वो आपको देखने, तो यहां देखिए, ये देखिए ओपन प्राइस 22,582 रुपए पे ओपन हुई थी। इसने हाई लगाया 583.5 का, लो लगाया 542.5 का, और ये क्लोज हो गई 551 पे। ये इस एक कैंडल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये पिछली कैंडल से -32 पॉइंट पे, यानी कि 0.14% कम पे प्राइस पे बंद हुई है। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहां दी होती है। इसके लेफ्ट में क्या दिया हुआ है आपको, गिफ्ट निफ्टी नाम का ये स्टॉक है और 15 मिनट इसका टाइम फ्रेम है। ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हैं। सो आई होप अभी तक आपको बेसिक्स कुछ समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम जो कवर करेंगे दैट इज प्लेनेटरी सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग, जिससे टॉपिक स्टार्ट हुआ था। अभी तक हमने सिर्फ वोकेबुलरी समझने की कोशिश की है कि हमारे काम में आने वाली क्या क्या चीजें हैं जो हम इस पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को, प्लेनेटरी सिस्टम को समझते वक्त यूज करेंगे।